आज का जो हमारा चैप्टर है या पॉइंट है वो है बहुपद के ऊपर। और इससे रिलेटेड जो है बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चा नाइन्थ में नहीं पढ़ा है, किसी क्लास में अगर नहीं पढ़ा है, कभी पहली बार बहुपद पढ़ रहा है, तो वो भी आसानी से इसको समझ सकता है। चलिए देखें कि चर अचर क्या होता है। उसके बाद बीजी व्यंजक या पद किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक और पद के बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद कैसे लिखते हैं, यानी किसी भी आप बहुपद लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं वो भी हम जानेंगे। उसके बाद शून्यक शून्यक क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ग्राफ पर हम कैसे दर्शाते हैं, बहुपद के शून्यक हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं, इसमें हम समझेंगे। यानी ग्राफ में हम बहुपद के समीकरण को दर्शाएंगे और वहां पे उसके शून्यक से कुछ संबंध आपको सिद्ध कराएंगे या समझाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर और अचर क्या होता है। तो बहुपद जो होता है वो चर और अचर के मिश्रण से बना होता है। चर भी होगा उसमें और अचर भी होगा। तो अगर आपको बहुपद समझना है तो सबसे पहले चर और अचर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि चर और अचर होता क्या है। देखिए, चर और अचर एक तरह का मान होता है। चर भी एक मान है, अचर भी एक मान होता है। देखिए, चर मान जो होता है यानी चर का मान, वो हमेशा बदलता रहता है। वो क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, वो हमेशा बदलता रहता है। और अचर का मान नहीं बदलता। अचर का मान कभी नहीं बदलता। आप सिंपली इसे इस तरीके से बोल के समझ सकते हैं कि जो अचर है वो नहीं बदलेगा और चर का जो मान होगा वो बदल जाएगा। तो देखिए, दूसरे तरीके से अगर हम चर को समझे तो चर का मतलब जैसे ए बी सी अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है, ए बी सी या एक्स वाई जेड, आप इस तरीके से देखते होंगे किसी भी समीकरण में, तो इस तरीके के जो है अल्फाबेट्स होते हैं उसमें। या फिर अल्फा, बीटा, गामा, या जो है आपका पाई, ये सब चर मान होता है। ठीक है, उसके बाद अचर क्या होता है, सॉरी पाई नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा। अचर क्या होता है, अचर माने कांस्टेंट वैल्यू, जो बदले ना। चर वेरिएबल्स होता है, अचर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कोई नंबर हो गया, 1 2 3 4 डैश डैश, जो भी नंबर्स होंगे वो सब अचर हो जाते हैं। माइनस में भी है तो भी अचर होगा, जीरो भी एक अचर है, ये नंबर्स है इसलिए क्या हो जाएगी ये अचर। और जो ये कभी बदलता, जानते हैं चर का मान मतलब चर जो होता है वो बदलता है। जैसे आपके घर में ग्लास होती है, तो कोई ग्लास छोटी होती है, कोई ग्लास बड़ी होती है। ठीक है, तो ये दोनों गिलास ही हैं, लेकिन इसका मान क्या है, ज्यादा है, ये बड़ी गिलास है, ये क्या है, छोटी गिलास है। सबके घर में अलग अलग होगी। पंजाब में जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, और बड़ी बड़ी गिलासें वहां पे मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गिलास हमेशा वेरी कर रहा है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा, गिलास का साइज बदल रहा है, लेकिन है गिलास ही हो। तो उसी तरीके से चर, चर का भी मान जो होता है बदलता रहता है, कहीं भी कुछ और कहीं पर कुछ और। ठीक है, उसको हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है x+3 इज इक्वल टू 0 और दूसरे इक्वेशन में है x। तो देखिए यहाँ पर x का अलग अलग मान आएगा। देखिए x का यहाँ पर मान जो आएगा वो -3 आएगा और यहाँ पर x का मान 2 आएगा। देखिए कैसे, अगर x का मान यहाँ निकालना हो तो x+3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो देखिए x का मान यहाँ -3 आया और यहाँ पर अगर निकालना हो तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस में। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 आया, x बराबर -3 आया, यानी चर का मान जो होगा, x का मान जो है वो बदल रहा है। इस इक्वेशन में x का मान 2 है तो इस इक्वेशन में x का मान कितना है, -3 है। लेकिन अचर कभी बदलता नहीं है, वो 3 है तो 3 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद समझ रहा है, तो यहाँ पर हम विशेष ध्यान बहुपद पे देंगे, इसीलिए बहुपद का एक रिलेशन लेकर के हम आपको बता दिए। आप देखिए, बीजी व्यंजक और पद किसे कहते हैं। बीजी व्यंजक का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5x+3 इज इक्वल टू 0, यह आपको बहुपद दिया हुआ है। तो इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये पूरा इक्वेशन आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगर 5x इज इक्वल टू 0 हो गया तो यह आपका पूरा जो इक्वेशन है, सिस्टम है, वो क्या कहलाएगा, एक बीजीय ना व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक इसे कहते हैं, पूरे इक्वेशन को जो है बीजीय व्यंजक। या चर और अचर हो, ठीक है, और अचर का योग ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसके बाद देखिए, बीजीय व्यंजक और पद, पद क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ एक इक्वेशन 5x² + 3x + 2 और एक इक्वेशन में लिखा हूँ 5x² + 5। ठीक है, ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन में ध्यान देंगे तो ये प्लस जो है इसको अलग अलग कर रहा है, ये प्लस इसको अलग कर रहा है। तो आपस में देखिए प्लस ये अलग पार्ट हो जा रहा है और ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। प्लस जो है क्या कर रहा है, प्लस या माइनस भी हो सकता है, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हैं। तो प्लस या माइनस कुछ जो सिस्टम होते हैं या इक्वेशन या कुछ मान ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस इसको अलग कर दिया, ये प्लस इसको और ये, तो ये आपस में तीनों अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं को अलग अलग देखिए, जैसे यहाँ पर भी इस प्लस को, ये प्लस के इधर पार्ट वाला और प्लस के इधर का भाग, तो ये दोनों भाग ये और ये
ये एक पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक पद। यानी ये एक पद होगा और ये एक पद होगा। प्लस के इधर वाला एक पद है और प्लस के उधर वाला एक पद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 2 में कितने पद हैं, तो आप कह सकते हैं एक ये और एक ये, यानी एक इधर हो गया एक इधर, तो दोनों मिला के कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। उसी तरीके से इसमें अगर आप इस इक्वेशन में कोई पूछे कि पद कितने हैं इसमें, तो एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो कितने पद हो गए इसमें? 3 पद हो गए। तो इसका पद का मतलब आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सब वर्ड्स जो है पद और बीजी व्यंजक, ये सब आपको जो है जब आप बुक ओपन करेंगे पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो आपको डाउट ना हो कि ये सब होता है क्या, इसीलिए मैं पहले से ही इसको क्लियर करा दे रहा हूँ। तो देखिए अब समझ में आया होगा बीजी व्यंजक क्या है। पूरे इक्वेशन को बीजी व्यंजक कहते हैं। पद क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह जो होते हैं किसी मान को अलग अलग करते हैं, नंबर को अलग अलग कर देते हैं। तो यही जो नंबर्स हैं ये पद कहलाते हैं। देखिए 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 पद है, इसमें भी एक और ये 1 2 पद है। पद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है हम जानेंगे। तो देखिए ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक मैंने बताया इक्वेशन को बीजी व्यंजक कहते हैं, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं। देखिए यहाँ पर चर है, अचर है, चर है, अचर, चर और ये अचर। तो इस तरीके से इक्वेशन ये बना हुआ है। अब इसमें जो चर की घात है, यहाँ चर है, यहाँ चर है। अब हमें देखना है कि चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का अर्थ क्या होता है? देखिए पूर्ण संख्या का मतलब होता है जैसे 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या मतलब धनात्मक संख्याएं कह सकते हैं, या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, या धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो कई सारे नाम है पूर्ण संख्या के, तो आप उसके समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है जो नंबर्स होने चाहिए वो धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए या फिर पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या फिर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी देखिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर कोई घात नहीं होता, जैसे x की पावर n 1 है तो हम x ही रखते हैं उसको, या 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 या 2 के घाते 1 है, तो इसका मतलब भी 2 ही होगा। ठीक है, अगर खाली 2 लिखा है कहीं पर तो हम उसको एक घात दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए x का कोई घात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका घात कितना है? 1 है। तो यह भी एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा आपका। ठीक है, 2x² है, तो यहाँ पर x² घात 2 है, तो यह भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। यहाँ 5x है तो इसकी घात 1 मान लेंगे, तो ये भी एक 1 क्या है? पूर्ण संख्या, तो यह भी एक क्या हो जाएगा? बहुपद, दोनों बहुपद हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, चर की घात को आपको देखना है, तो चूंकि चर की घात 3 है, 2 है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की घाते ना √x की घाते 2 है, तो आपको चर को पहले फ्री करना होगा, अंडर आना होगा। तो यहाँ पर देखिए √x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पर अगर x की पावर 1/2 लिखेंगे इस तरीके से, x की पावर 1/2, तो ये पूरे की पावर स्क्वायर है, +5 है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले 1/2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो इसके घात में जो है गुणा हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 गुणे 2 + 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x के घाते 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/2 + 5। अब इसको काट दिए तो x की पावर 1 + 5, यानी x की घात कितने हैं? 1 है, और एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे पेपर में देता है, पूछेगा ना कि इसकी घात कितनी है, वो आपको हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से इसकी घात जो है निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिए यह भी एक बहुपद है। रूट के अंदर था इसलिए हमने इसको फ्री कर लिया, रूट के बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने में देखिए जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप इसका इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 घाते 4 इसका मतलब हुआ। तो उसी तरीके से हमने इसका क्या कर दिया, x घाते 1/2 था तो हम इसका गुणा कर दिए, तो 2/2 हो गया, x कट गया तो कितना हो गया? x घाते 1 + 5 हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए x घाते यहाँ पर भी क्या है? 1 है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक बहुपद होगा। अब देखते हैं बहुपद क्या नहीं होता। बहुपद क्या नहीं होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होती है उसे हम बहुपद नहीं कहते, या फिर बहुपद नहीं कहते, उसे बहुपद हम नहीं कहते। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक चर ये है, एक चर ये है, इसकी घात 1 है, लेकिन आप ध्यान से देखिए √x आ गया, तो यानी √x का मान होता है x के घाते 1/2। तो अब इसके घात में 1/2 हो गया, तो किसी के घात में 1/2 यानी यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो अतः यह बहुपद नहीं होगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5/x है, तो 5/x का मतलब क्या हुआ? 5 × x की पावर -1 और -3, तो यहाँ देखिए x की पावर कितना आ गया? -1 आ गया, और यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। चर की घात आपको देखना है, आप 5 की घात मत देखने लगिएगा, ये अचर है, आपको अचर की घात नहीं देखना है, आपको चर की घात देखना है कि वह पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए -1 आ गया, तो ये दो पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब देखिए गलती कहाँ होती है, हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, x की घाते 1 है तो यह पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद हो जाएगा। तो ऐसे में यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x को आपको ऊपर ले आना पड़ेगा,
ऊपर ले आएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये -3, तो यह बहुपद नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए -1/2 है तो यह भी बहुपद नहीं है, और यहाँ पर -3 है तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये निगेटिव नंबर हो गया, 1/2 क्या हो गया, ऋणात्मक नंबर। तो ये सब जो है आपकी बहुपद। अब देखिए हम देखेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल 5x³ + 2x² + 5, तो यह एक बहुपद है। यह क्या है, एक बहुपद है। हमें बस इतना चेक करना है कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इस चर की घात 2 है, और यहाँ कोई चर संख्या है ही नहीं। तो अब तो यहाँ पर जो घात होगी, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 घात है। तो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको देखना है सबसे बड़ी घात कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए x² का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर x² का स्क्वायर माने मैंने बोला था कि इस तरह सिचुएशन में आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 गुना ये 4 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, 3x की घात 4 + 2x + 5 = 0। तो अब देखिए x की घात कितनी आ गई, 4। तो यहाँ बहुपद की घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात वो 4 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √x का स्क्वायर है, √x का स्क्वायर माने x की घात 1/2 का स्क्वायर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x का पावर 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी घात x घात 3 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ बहुपद की घात 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर बहुपद की घात 3। बहुपद के प्रकार को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला तरीका है हम इसको पद के आधार पर समझें, पद के आधार पर, और दूसरा तरीका है हम उसको घात के आधार पर समझें, यानी घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार को समझ सकते हैं। तो पद के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः इसके आपको 3 प्रकार मिलेंगे, और घात के आधार पर मुख्यतः इसके कितने प्रकार मिलेंगे, 3 प्रकार इसके भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए घात के आधार पर जो होता है, पहला बहुपद होता है वो होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है 2 पदीय बहुपद, बहुत सिंपल है। तीसरा होता है 3 पदीय, 3 पदीय बहुपद। ठीक है, उसके बाद अगर हम घात के आधार पर देखते हैं, तो घात के आधार पर एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या इसी को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा जो होता है, उसके बाद दूसरा होता है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, यानी 2 घात जिसके हो उसे द्विघातीय बहुपद होता है। अभी मैं समझा दूंगा। तीसरा 3 घातीय, 3 घातीय बहुपद, या त्रिघातीय बहुपद भी कहते हैं इसको। तो देखिए अगर आप बहुपद के प्रकार समझना चाहते हैं, तो पद के आधार पर 3 मिलेंगे आपको, घात के आधार पर 3 मिलेंगे। पद के आधार पर हम कहते हैं एक पदीय बहुपद, 2 पदीय और 3 पदीय। घात के आधार पर हम कहते हैं एक घातीय या रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अब देखिए हम एक एक करके समझ लेते हैं, एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय या 2 पदीय या 3 पदीय बहुपद क्या होता है। उसके बाद घात के आधार पर देखेंगे कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, और 3 घातीय बहुपद क्या होता है। एक एक करके हम उसको समझ लेंगे। तो देखिए एक पदीय बहुपद क्या होता है, देखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 1 हो, तो हम उसको एक पदीय कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5x या 3x का क्यूब या 4x का स्क्वायर, इन सब में देखिए एक एक पद है, एक पद है इसमें, इसमें भी एक और इसमें भी एक, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन सभी को एक पदीय बहुपद कहेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा जैसे ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद हो, कितने पद हो, इसमें एक पद था तो एक पदीय, 2 पद होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 पदीय हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए द्विपदीय बहुपद का आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अब यहाँ 1 था तो पदों की संख्या 1 पदीय हो गई, 1 पदीय बहुपद हो गया, पदों की संख्या 1 था तो 1 पदीय बहुपद। अब पदों की संख्या 2 हो गया तो उसे हम क्या कह देंगे, 2 पदीय। अब यहाँ पर अगर द्विपदीय की परिभाषा आपको लिखनी है तो यहाँ 1 की जगह बस 2 लिख दीजिएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे 5x² + 2, यह एक द्विपदीय एग्जाम्पल है बहुपद का, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, 2 पद है इसमें, तो ये द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, या 2 पदीय बहुपद बोलते हैं इसको। उसके बाद जैसे मान लीजिए 5x का क्यूब + 3x², तो यह जो बहुपद है यह भी क्या है, द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। उसी तरीके से अगर तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा ले सकते हैं 3 पदीय का, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, 3 पदीय बहुपद। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए
4x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, यह क्या है? तीन पदीय बहुपद का। एक पर देखना हो तो एक घातीय बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा? एक घातीय बहुपद का परिभाषा अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक घातीय बहुपद का परिभाषा क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो है वो एक हो। चर की घात कितना हो? एक होने का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं 5x के घाते 1, ठीक है, या केवल 5x, 2x, 6x। यहाँ पर ये क्या है? ये सब जो है वो एक घातीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पे क्या है? द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक नहीं दो हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? 5x का स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये भी एक घातीय बहुपद है। या फिर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह भी क्या है? आपका यह भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरीके से बस आपको घात देखना है। चर की अधिकतम घात जो हो वो क्या हो? 2 हो। जैसे तीन घातीय बहुपद आपका एग्जाम्पल कोई पूछ ले तो इसमें क्या होना चाहिए? चर की अधिकतम घात जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं 5x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, तो यह क्या है? यह तीन घातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो ऐसे में यह तीन घातीय बहुपद। मान लीजिए तीन घातीय बहुपद का एग्जाम्पल 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, यह भी तीन घातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। या 2x का क्यूब, यह भी एक बहुपद है, तीन घातीय बहुपद। बस घात देखना है आपको, पद से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह तीन घातीय बहुपद हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात जो हो वह एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x का घाते 1, 2x, 6x। उसी तरीके से एग्जाम्पल में दूसरा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसी तरीके से तीन घाती का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 2x का क्यूब। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब आपको बहुपद लिखना हम बताएंगे तो वहां पर आप कई सारे जो है घात वाले बहुपद आप बना सकते हैं। कई घात जो है सभी बहुपद का एग्जाम्पल आप वहां पर अच्छे समझ जाएंगे। तो देखिए शून्य क्या होता है, कैसे समझेंगे? देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, परिभाषा अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि x का वह मान जिससे px 0 हो जाए बहुपद का शून्य कहलाएगा। वो उस मान को हम क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ px है, कहीं कहीं qx भी होता है या कुछ भी हो, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ये पॉइंट किसी तरीके से जो है आपका x का कौन सा मान रखने पर 0 हो रहा है। जैसे px बराबर x प्लस 1 रखा है, तो यहाँ पर x पे जो है ऐसा हम क्या रख दें कि जो है ये px आपका 0 मिले। देखिए x जगह आप क्या रख दें? अगर -1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। यानी px का वैल्यू आपका 0 हो रहा है। px का वैल्यू 0 हो रहा है किस पे? x बराबर -1 पे। तो वही परिभाषा मैंने लिखा है, x का वह मान जिससे px क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो -1 है वो रखने पर 0 हो रहा है, तो -1 क्या कहलाएगा? यही आपका इस समीकरण का शून्यक है, इस बहुपद का यह शून्यक है। अच्छा, ये बात हो गई शून्य किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात कैसे करें? देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए अगर आपका रैखिक बहुपद है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, रूल होता है कि हमें px बराबर क्या लेना है? 0। अगर आपका समीकरण क्या है? px इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो आप px 0 ले लिए तो कितना हो गया? x प्लस 1। तो x का मान कितना हो गया? यहाँ पर देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -1। तो x बराबर आपको -1 मिल गया। देखिए यही -1 हम यहाँ पर रख दिए थे और यहाँ पर हमें 0 मिला था। तो यह शून्य निकालने का तरीका होता है। ये देखिए आपका शून्य मिल गया। अब इसी को आप इसमें रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यह जो 0 मिला है वो सत्यापित कर रहा है कि जो x है -1 वो इसका शून्य है। समझ में आ रहा है आपको बात? कि आप जो है x का मान जो मिला है इसमें रखेंगे तो आपको 0 मिल गया। यानी यह सत्यापित कर दिया कि यह जो है x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा रैखिक बहुपद के लिए हो गया।
यानी जिसमें एक घात हो। दो घात के लिए हम कैसे शून्य निकालेंगे, तो देखते हैं दो घात के लिए द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर पी एक्स बराबर ले लिए, आपको क्वेश्चन भी दे दिया कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से दे दिया और पूछे कि इसका शून्य बताइए या फिर इसका शून्य क्या होगा। आपके मन में अगर प्रश्न उठ रहा है कि इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका हम खंड करेंगे और पी एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो पी एक्स आप ले लीजिए जीरो। अब यहाँ पर जीरो बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका खंड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए x से x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब इसको क्या लिखेंगे आप, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। सेम ब्रैकेट को हम एक तरफ लिखते हैं और जो अलग रहता है उसको एक तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको दो हल मिल गया, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखिए जो आपको यही x प्लस 1 मिला है और दूसरा क्या मिला है, x प्लस 2 मिला है, ये इज इक्वल टू में जीरो है, यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू में है। तो अब देखिए यहाँ पर तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर जीरो और x प्लस 2 बराबर जीरो, इस तरीके से। अब जब हम जीरो दिखा दिए तो हम क्या लिखेंगे इसको, x बराबर क्या मिल गया -1 और x बराबर -2। तो यहाँ पर देखिए हमें दो शून्य मिल गए, जो कि क्या करेंगे, अगर हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू इसमें, तो ये क्या कर देंगे, उसको शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए x बराबर -1 रख के चेक करिए, पहले x बराबर -1 रख के चेक, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। अब ये एक हो गया, ये -3 हो गया, ये +2 हो गया, दो को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 जीरो हो गया। तो यानी यह इसका क्या है, शून्य है, क्योंकि देखिए जीरो कर दिया, यानी -1 इसको x रखने पर, यहाँ x बराबर -1 रखने पर यह पी एक्स का मान जीरो हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर जीरो मिला आपको, पी एक्स का मान कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो यानी यह उसका शून्य होगा। देखिए अब वहां पर भी x बराबर -2 भी रख के चेक कर लेते हैं, क्या उसका शून्य मिल रहा है। तो देखिए जब हम x बराबर क्या रख रहे हैं, अब x बराबर हम -2 रख रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू जहाँ -1 था वो -2 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -6 और यहाँ पे +2। इसको जोड़ देंगे तो 6 - 6 बराबर आ गया कितना, -2 रखने पर भी यह समीकरण या बहुपद जो है x इज इक्वल टू -2 पर और x बराबर -1 पर, -2 और -1 पे ये जो समीकरण है या पी एक्स का मान है वो जीरो हो जा रहा है, यानी यह इसका क्या है, एक। देखिए यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। यानी अगर आपके पास कोई बहुपद है, उसको आपको ग्राफ में आपको दिखाना है, तो उसमें अगर दो घात है तो उसका क्या नेचर होगा, एक घात है तो ऐसे में ग्राफ का क्या नेचर होगा, देखेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से ग्राफ हम बनाएंगे, किस तरीके से ग्राफ हमारा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू पी एक्स है, यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात अधिकतम घात एक है, इसलिए रैखिक बहुपद है। और यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात इसका कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है या अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो वहां पर आपने ग्राफ जो है बनाया होगा निर्देशांक ज्यामिति में, तो आपको आसानी से पता होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। तो जो पी एक्स है हम उसको क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, या पी एक्स ही रहने दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक्स और ये वाई, सबसे पहले हम यहाँ कॉलम बनाते हैं, तो पी एक्स है तो पी एक्स ले लीजिए, या फिर अगर आपको आसानी हो तो यहाँ वाई मान लीजिए, वहां पर भी वाई मान लीजिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में आप वाई करके मानते थे, ठीक है। इसके बराबर आप क्या मानेंगे, वाई, तो आप लिख सकते हैं इसको, क्यू एक्स को हटा के वाई लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वाई लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया, अब एक्स का मान देखिए जीरो रखेंगे आप, एक्स का मान ऐसे ही करते थे आप, पहले एक्स का मान जीरो रखते थे, चेक करते थे कितना वाई का मान आ रहा है, एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का मान कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब वाई का मान अगर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एक्स का मान कितना मिलेगा, अरे एक्स का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, -1, यानी वाई जीरो करने पर एक्स कितना मिलेगा, -1, ठीक है। अब ये आप अब इसी की सहायता से आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, तो यहाँ पर एक होगा। तो देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर x जीरो है तो y कितना है आपका +1, x यहाँ पर देखिए जीरो होने पर y +1 बन रहा है कि x जीरो y जीरो है, तो यहाँ पर x कितना है, -1, कुछ यहाँ पर इस तरीके से। तो देखेंगे आप, तो आपका ये ग्राफ, इसको मिला देंगे इस पॉइंट को, तो इस तरीके से जो है आपका ग्राफ बनेगा। तो ये एक सीधी लाइन में एक ऐसे ही ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इसका भी हम बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और एनालाइज करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे किस तरीके से जो है ग्राफ बनता है एक घातीय बहुपद में और द्विघातीय बहुपद में। ठीक, x को यहाँ पर ये -1 पे काटा है,
तो ये एक्स पे कितने पे काटा है, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष ये पूरा है, और एक्स को यहाँ एक बार काटा है, वो भी किस पे, -1 पे। अब देखिए इसी पे हम देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ के लिए हम एक्स कॉलम ले लेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा वाई कॉलम ले लेंगे। अब जो है हम जो है मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, -2 मान लेते हैं। x बराबर -2 मानेंगे और चेक करेंगे x बराबर -2 पे इसका मान कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। तो x बराबर हम क्या ले लेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 और -3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 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 प्लस, ये 4 और -3 हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 4 4 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, यानी x बराबर -2 पे y कितना मिलेगा आपको, y यहाँ पर 5 मिल रहा है। अब देखिए x बराबर -1 पे हम चेक कर लेते हैं, x बराबर -1 पे देखिए कितना मिल रहा है आपको, ये x बराबर -1 रखेंगे आप, तो -1 का स्क्वायर यही है, -1 का स्क्वायर 2 गुणे कितना हो गया, -1 और -3, तो ये 1 हो जाएगा, -2 का -1 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, और ये +2 और ये -3, तो यहाँ 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0, यानी x बराबर अगर -1 रख रहे हैं तो हमारा y कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो चेक करते हैं कितना मिलता है। अब देखिए x बराबर 1 रख रहे हैं हम, x बराबर कितना 1 रख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -2 में किसका गुणा करेंगे, 1 का करेंगे, -3, 1 -2 -3। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो माइनस कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 और ये -1, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा माइनस में, तो 1 रखने पर कितना आ गया आंसर आपका, -4। फिर हम जो है x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर चेक करेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 -3, यहाँ पर 4 -4 -3, ये कट गया तो -2 रखने पर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब 3 रखेंगे हम, जब 3 रखेंगे तो चेक करेंगे कितना आ रहा है x का मान, देखिए 3 रखने पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, -2 गुणे 3 और -3, ये देखिए 6 हो गया, ये -3 और ये -9, ठीक, ये 9 हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो गया माइनस में और प्लस में 9, 9 9 कट गया, तो ये कितना आ गया, 0। तो 3 रखने पर ये फिर से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, x बराबर 3 रखने पर y 0। अब देखिए यहाँ पर 4 रखेंगे हम, तो 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, -2 में 4 का गुणा करेंगे, -3 हो जाएगा, ये 16 हो गया, -8 -3, अब ये जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, 11 सॉरी 8 2 10 1 11 और ये 16, अब 11 में से 16 गया तो कितना आ गया आपका 5, तो यहाँ कितना आ गया 5, यानी 4 रखेंगे तो y जो है आपको 5 मिलेगा, x बराबर 4 पे y बराबर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस तरीके से आपने कॉलम बना लिया, अब कॉलम बना लिया तो ग्राफ बना लेंगे। आप ये सोल्यूशन अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि हमको जो है कि सर आप एक बार मुझे ग्राफ बता दीजिए किस तरीके से कॉलम बनाते हैं, तो हम अलग से वीडियो में आपको ग्राफ बनाना सिखा देंगे, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। उसके बाद देखिए अब इसको ग्राफ हमारा बन गया, अब हमें ग्राफ सॉरी ये हमारा कॉलम बना है, तालिका हमारे हमें मिल गई है। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, समझिएगा किस तरीके से हम ग्राफ बनाए। ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है, और ये y है और ये y डैश है। यहाँ पर +1 होगा, +2 +3 +4 +5, इधर पे होगा -1 -2 -3 -4 और ये -5, इधर क्या होगा, +1 +2 +3 +4 और +5, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो इस तरीके से जो है हम ग्राफ में लेते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इस तरीके से ग्राफ में हम लेते हैं। तो अब हमें जो जो पॉइंट्स मिले हैं उसको ध्यान से देखेंगे, -2 और 5 मिला है, यानी x पे -2 आप ढूंढ लीजिए, देखिए x है ये x पे -2 और y पर 5, यानी x 2 रहेगा तो y कितना रहेगा 5, यानी यहाँ पर ये देखिए ये ऐसे यहाँ पर ये है 5 और ये है x कितना 2, ये x आपका 2 है और ये कितना है 5 है, तो इसको हम इस पॉइंट को -2 और 5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए x -1 है तो y 0 हो गया, x -1 है तो y कितना है 0, अब x देखिए यहाँ पर -1 हो गया और y कितना हो गया 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 और 0। उसके बाद देखिए x 1 है तो y कितना है -4, तो y है आपका -4 और x 1 यानी यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया -1, x कितना हो गया +1 है और y कितना है -4। अब देखिए x 2 है, x 2,
तो y कितना है -3, यानी यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो y देखिए यहाँ पर y हो गया और ये ऊपर x हो गया। तो यहाँ पर कितना है, x कितना है 2 है और y कितना है -3, यहाँ पर -3 है। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। देखिए हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं, अब इसी पॉइंट के जरिए हम लाइन बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या है, 2 पर -3 हो गया, अब 3 पे 0, यानी x इक्वल टू 3 पे y कितना है 0। अब x इक्वल टू 3 हो गया तो y कितना हो गया आपका 0। अब यहाँ 3 है और y देखिए 0 हो गया है, तो इसको लिखेंगे क्या 3 और 0। अब x इक्वल टू 4 है तो y 5 मिल रहा है, ये x कितना है 4, तो यहाँ पर देखिए ये x है और y कितना मिल रहा है 5, तो ये हो गया 4 और ये 5, ये पॉइंट। तो हमको इस तरीके से ये पॉइंट मिला। अगर हम इसमें लाइन खींचे तो हमारा ग्राफ देखिए किस तरीके से बन रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ग्राफ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ध्यान से ये ग्राफ जो है ग्राफ में बनाएंगे तो ये ग्राफ आपका अच्छा बनेगा। ग्राफ अगर आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर। दोनों ग्राफ का अच्छे से तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर x पे एक बार कट किया था और x बराबर -1 आया है, ठीक है। अब देखिए x पे यहाँ पर 2 बार कट किया है, एक बार x बराबर -1 पे कट किया है और x बराबर आपको +3 पे कट किया है, ठीक है। यहाँ पर x बराबर कितना था, देखिए यहाँ पर ये 3 है और y 0 है, तो x बराबर एक बार 3 मिला है, x बराबर -1 मिला है। अगर ध्यान से आप देखिए तो x बराबर अगर इसमें -1 रख देंगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये x बराबर -1 इसका शून्यक है। जैसे यहाँ पर देखिए x बराबर -1 आया है, अगर इस समीकरण में -1 रख देंगे तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, ये पूरे समीकरण को 0 कर देगा। इसका ये अर्थ हुआ इस रेखा को, ये रेखा जो है वो कट कर रही है किस पे -1 पे, x बराबर किस पे -1 पे एक बार कट कर रही है x अक्ष पे, तो इसका शून्यक भी एक ही प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि x अक्ष को रेखा जितनी बार कट उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे, और यदि रैखिक बहुपद होगा तो वह एक बार कट करेगा और सीधी रेखा में जाएगा, यानी लीनियर ग्राफ बनेगा, आपका सीधा ग्राफ बनेगा। और यदि आपका द्विघात समीकरण है तो ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बार काटेगा और 2 शून्यक मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए द्विघात मैंने पहले ही बताया था शून्यक वाले पॉइंट में कि अगर 2 घात होगा तो 2 शून्यक प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर भी x इक्वल टू -1 और x बराबर 3, 2 बार x को काटा है इसलिए इसका 2 शून्यक प्राप्त हुआ है हमें। तो ये देखिए ये रिलेशन है। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें x को ये ग्राफ जो है 3 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि इसमें 3 बार कट किया तो 3 शून्यक मिलेगा, और ये जो होगा वो 3 घातीय बहुपद होगा। इसमें घात कितने होंगे, 3 होंगे, ये बात हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बार कट किया था तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, और इसका शून्यक भी 2 प्राप्त होगा, 2 घात है तो 2 प्राप्त होगा, अधिकतम जो है 2 प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपद में शून्यक जो होता है वो 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। 3 घातीय बहुपद में जो शून्यक होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। ग्राफ में बात करें तो द्विघात बहुपद में 2 बार x अक्ष को कट करेगा, और 3 घात बहुपद में जो ग्राफ में ये 3 बार इसको कट करेगा। तो यानी कट करने से मतलब क्या हुआ कि उतने ही उसको शून्यक प्राप्त होंगे, x अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप करके चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करिएगा कि कितने शून्यक प्राप्त हो रहे हैं ग्राफ में, x अक्ष को यह कितनी बार काट रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। काफी मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया है, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कुछ पॉइंट्स जो है मैंने कुछ ज़्यादा डीपली बताया है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो तेज बच्चे हैं वो तेज रहें और तेज हो जाएं, और जो कमजोर बच्चे हैं वो और अच्छे से कर पाएं। तो आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे।